मैम, एसीसी का एग्जाम्स तो देना चाहते हैं बट हमें ये नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा कि एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम का फॉर्मेट कैसे होने वाला है, कितने पेपर होने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उन लोगों के जो कि एसीसी परस्यू करना चाहते हैं एंड थोड़ी सी नॉलेज चाहते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू दिस कोर्स। तो आज का जो वीडियो है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एसीसी के एग्जाम फॉर्मेट से फेमिलियर होना चाहते हैं। और ये बात हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि किसी भी कोर्स में एंट्री लेने से पहले कोर्स को जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरे कोर्स में उसकी लाइफ साइकिल में क्या होने वाला है। तो आज समझते हैं कि एसीसी के एग्जाम्स का फॉर्मेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है एंड क्या-क्या एरियाज जो है आप कवर करने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड डिस्कस करते हैं एसीसी के एग्जाम्स के बारे में। तो देखो, एसीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अभी फिलहाल में एसीसी के एग्जाम्स है 30। बट जैसे कि हम जानते हैं कि एसीसी के एग्जाम स्ट्रक्चर में 2027 से थोड़ा सा चेंज आएगा और उस चेंज के बाद फिर हमारे पेपर जो हैं 11 हो जाएंगे। तो जब ये वैसे तो इसके बारे में हमने पहले भी अनाउंसमेंट की हुई है, इसके ऊपर हमारे पास वीडियो भी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट वैसे हल्का सा आपको हिंट दे देती हूँ कि अब इस फॉर्मेट के बाद हमारे जो है कुछ कुछ चेंज प्रोफेशनल लेवल में आने वाला है और नॉलेज और स्किल लेवल का एक पेपर कंबाइंड हो जाएगा, तो जिसके कारण हमारे पास टोटल जो है बाद में जो है 11 पेपर रह जाएंगे। ये कब होगा? लेट 2027। तो बट अभी कुछ स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे होंगे तो उनके लिए अभी की घड़ी में जो है 13 पेपर्स है। अब आगे बढ़ते हैं। पेपर्स का लेवल है 3 लेवल्स में, यानी कि हमारा के लेवल, हमारा स्किल लेवल एंड हमारा प्रोफेशनल लेवल। तो 3 लेवल्स हैं हमारे पास। तो मैम ये तो हो गई लेवल्स की बात। फिर मैम पेपर कब देंगे? तो देखो, हमारे पास एसीसी के टोटल होते हैं 4 एग्जाम सेशन। जी हाँ, तो इसी के कारण एसीसी का एक और फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट सामने आता है कि एसीसी के जो एग्जाम सेशन होते हैं मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर में होते हैं, तो जिसके कारण आप जो है बहुत इजीली अपने एग्जाम प्लान्स कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स के कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के स्कूल्स के एग्जाम है या फिर आपके कुछ पर्सनल रीजन है, तो उन रीजंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है प्लान आउट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम जो होते हैं हर 2-3 महीने के बाद होते हैं। तो आप का पूरा साल जो है वेस्ट नहीं जाता है इस वाले पॉइंट से। अब मैम एग्जाम सेशन तो आपने बता दिया कि ये 4 साल में, मतलब साल में 4 सेशन होते हैं। तो उसके अलावा और क्या इसकी डिटेलिंग हमारे पास अवेलेबल है? तो देखो, एग्जाम का जो है पास परसेंटेज है टोटल 50% एंड विद नो नेगेटिव मार्किंग किसी भी लेवल में। तो ये एक एसीसीए का बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था एसीसीए चूज करने में। बहुत बार प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है, बट एसीसीए के किसी भी लेवल के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आपको एग्जाम आता है, आप या फिर आप कभी किसी क्वेश्चन में डाउटफुल हो तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्या पता वो क्वेश्चन सही हो जाए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं दोस्तों। अब एसीसी का एक एजेंडा है कि आपको जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। और सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है कि हमें इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन को समझते हुए चलना है। तो मैं समझती हूँ कि शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और आज के चेंजिंग इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एसीसीए ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था। और वो फैसला क्या था कि मैनुअल एग्जाम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में शिफ्ट हुए थे। तो यस, एसीसी के एग्जाम जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मींस नो पेन पेपर, आपको पेन पेपर मिलेगा बट रफ वर्किंग के लिए वहीं पे सेंटर पे मिलता है। और फिर आपको वही पेन पेपर वहीं पे रिटर्न करना होता है एंड दैट इज जस्ट फॉर योर रफ वर्क। पेपर जो होगा आपका कंप्यूटर पे होगा। देखो, आज की डेट में हम जो है कॉर्पोरेट्स में काम भी जो है कंप्यूटर पे करते हैं, तो एसीसी आपको अपने इनिशियल फेज से ही रेडी करा रहा है कि आप जो है कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट से फेमिलियर रहे, ताकि आपको अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, अब मैम ये तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट था एंड ये मैंने खुद से अपनी जर्नी में ये देखा है। तो अब आगे चलते हैं, लेवल्स की बात करते हैं।
इनका फर्स्ट लेवल जो होता है दैट इज हमारा अप्लाइड नॉलेज लेवल, इसको नॉलेज लेवल भी बोला जाता है, जिसमें हमारे पास 3 पेपर होते हैं। तो 3 पेपर होंगे, 2 घंटे का हर एक पेपर होता है, 100% एमसीक्यू बेस्ड है और पास परसेंटेज मिनिमम 80% हर पेपर में जाती है। मींस पास परसेंटेज मींस कि 80% से ज्यादा बच्चे हर अटेम्प्ट में पास होते हैं। तो ये बहुत ही हाई पास परसेंटेज है, डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, ये 90% भी जाती है इनमें से कुछ पेपर्स में। तो अच्छा खासा रिजल्ट आता है नॉलेज लेवल में, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ के गए हो, अच्छे से पढ़ के गए हो, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो एसीसीए का नॉलेज लेवल जो है डिफिकल्ट नहीं है पास करना। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें अगर मैं देखूं, सबसे पहला पेपर जो होता है जिसको मैं F1 के नेम से भी जानती हूँ, ये पेपर हमारा जो होता है बीटी का पेपर होता है, यानी कि बिजनेस टेक्नोलॉजी, एमसीक्यू बेस्ड है जैसे कि हमने देखा। तो इसमें हम एरियाज जो कवर करते हैं, बिजनेस, एथिक्स, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे एरियाज जो है हम कवर करते हैं। 100 मार्क्स का पेपर जैसे कि आपको बताया, पास परसेंटेज 80% प्लस चलती है और 2 घंटे का ये पेपर होता है। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको नॉलेज लेवल के पेपर्स की बताऊं, तो ये पेपर होते हैं ऑन डिमांड। तो मैम ये ऑन डिमांड पेपर क्या होता है? तो ऑन डिमांड का मतलब ये है कि आपको पेपर देने के लिए एक स्पेसिफिक डेट शीट नहीं चाहिए। तो ये क्या पॉइंट हुआ मैम? तो यानी कि एसएससी के नॉलेज लेवल पेपर बीटी, एफए, एमए एंड स्किल लेवल का एक और पेपर आगे जाके बताऊंगी। ये 4 पेपर ऐसे हैं आज की घड़ी में कि आप जो है, जब आप रेडी हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप जो है नियर बाय एग्जाम सेंटर में जाएंगे एंड पेपर जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। उसकी बुकिंग आपको पहले करानी पड़ती है, 1 से 2 दिन पहले या मैक्सिमम एक हफ्ता पहले, और विदाउट एनी स्पेसिफिक डेट शीट आप ये अटेम्प्ट दे सकते हो। बट पब्लिक हॉलीडेज और वीकेंड्स का हमें इसमें ध्यान रखना होता है। तो एसीसी का पेपर, ये वाले जो नॉलेज लेवल पेपर है, और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आते हैं। तो नेक्स्ट पेपर हमारे पास नॉलेज लेवल का पेपर जो होता है, उसको हम F2 यानी कि एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेम से जानते हैं। ये पेपर भी जो है हमारा कॉस्टिंग, बजटिंग, सीवीपी एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये वाले एरियाज के ऊपर आता है। 100 मार्क का पेपर ही होता है, जैसे कि हमारे बाकी सारे नॉलेज लेवल के पेपर जो है होते हैं। एंड थर्ड वन, जो कि हमारा F3 का पेपर यानी कि हमारा एफए का पेपर होता है। इसकी पास परसेंटेज जो है बाकी 2 नॉलेज लेवल के पेपर से ज्यादा मानी गई है। एंड इसकी पास परसेंटेज ज्यादा होने का एक रीजन है दोस्तों, ये नहीं है कि ये ज्यादा इजी है। देखो, एफए मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अकाउंट्स जो है हम अपने इनिशियल कॉमर्स की फेज से ही पढ़ते हैं। जब हम क्लास 11 स्टैंडर्ड में हैं, 12 स्टैंडर्ड में हैं, तभी हम जो है बैलेंस शीट, डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजों से फेमिलियर होते हैं। एंड कंसेप्ट जो है ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि वहां पर जब हम इंडिया में होते हैं तो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम आईएफआरएस के बेसिक कंप्लायंस करते हैं, बट आईएफआरएस का कंप्लायंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि मैम ये आईएफआरएस क्या है। आप बोल तो रहे हैं बट हम इसका मीनिंग नहीं पता है। तो आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, और हम जो है एसएससी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, इसीलिए तो इसका स्कोप जो है ओवरऑल वर्ल्ड में माना गया है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा स्किल लेवल। इसमें हमारे टोटल 6 पेपर होते हैं, 3 आवर्स का पेपर होता है, और अब ये वाले जो होते हैं हमारे सेशन बेस्ड एग्जाम होते हैं। यानी कि सेशन बेस्ड एग्जाम्स मींस कि आपका जो है पेपर जो होंगे क्वार्टरली बेस्ड होंगे। अब इनके पैटर्न में थोड़ा सा अब चेंज आ जाता है एज कंपेयर टू हमारे नॉलेज लेवल। तो देखो, पेपर का लेवल बड़ा है तो थोड़ा सा एक तो डिफिकल्टी लेवल तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उस डिफिकल्टी लेवल के साथ आपका थोड़ा सा चेंज क्या आता है एग्जाम फॉर्मेट में। तो अगर एग्जाम फॉर्मेट की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस के अलावा हमारे पास केस बेस्ड एमसीक्यू भी आ जाते हैं, एंड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हैं आपको वहीं पे ही टाइप करना पड़ेगा। दैट कुड बी थ्योरेटिकल, दैट कुड बी प्रैक्टिकल और दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वहां पर स्क्रीन में आपके पास एक्सेल स्क्रीन भी होगी अगर कैलकुलेशन बेस्ड एरिया है, और अगर आपका लिखने वाला एरिया है तो वहां पर आपके पास लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग अवेलेबल होगी। तो इसी पे ही बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आता है कि मैम इसके लिए क्या हमें बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग स्पीड चाहिए? देखो ये आपका टाइपिंग क्या एग्ज़ाम तो नहीं है, तो इसलिए बहुत हाई लेवल की टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए, बट एक डिसेंट टाइपिंग स्पीड चाहिए, और उसी के लिए हमारे पास एसीसीए ने अरेंजमेंट भी किया हुआ है, एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म। तो आप अपनी जो है टाइपिंग की या फिर अपनी वर्डिंग की प्रैक्टिस के लिए उसका यूज़ जो है कर सकते हो, और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन हमेशा ही रहती है कि यूज एसीसी के रिसोर्सेज बिफोर अपीयरिंग फॉर योर एसीसी एग्जामिनेशन। इससे आप एग्जाम कंडीशन से फेमिलियर भी होते हो, और तो और आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो एसीसी ने ऑलरेडी वो सारे अरेंजमेंट्स आपके लिए किए हुए हैं, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एसीसी के रिसोर्सेज हैं। आप एसीसी के पोर्टल पे जाएंगे तो उन रिसोर्सेज के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ का पेपर, जो कि हमारे पास जो F4 का पेपर आता है। ठीक है, तो ये है स्किल लेवल में। अब न्यू स्कीम में ये F4 और हमारा बीटी जो है कंबाइंड हो जाएगा, जिसके कारण एक पेपर तो ऐसे ही कम हो जाएगा। और ये कॉर्पोरेट का जो ये बिजनेस लॉ है, ये वाला पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, और इसकी पास परसेंटेज स्किल लेवल में सबसे ज्यादा है। ये पेपर जो है ऑन डिमांड पेपर है। तो ये आता हमारा जो है स्किल लेवल में पेपर है, बट ये पेपर जो है ऑलमोस्ट सब कुछ इसका सेम है हमारे नॉलेज लेवल के पेपर की तरह, बिकॉज जैसे ऑन डिमांड पेपर होते हैं ये भी वही है, इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड एरिया है। तो चीजें जो है सेम है इसमें, जैसे कि हमारे नॉलेज लेवल में वर्क करती है। तो चलिए मैम, फिर नॉलेज लेवल का वो पेपर और लॉ पेपर जो है एक तरह से सेम तो हो गए, फिर अब असली स्किल लेवल का जो है हमें फेमिलियर कराइए। तो स्किल लेवल की एक्चुअल में अगर मैं देखूं स्टार्टिंग होती है हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर से, यानी कि हमारे F5 पेपर से। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है इसको समझते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ये है हमारा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमए। तो अगर आपने एमए या फिर जो F2 का पेपर हमारा होता है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है, तो फिर ये वाला पेपर आपके लिए टफ नहीं है। एसीसी इस बात को समझता है कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ताकि एक आपका बेस बन जाए, फिर आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो तो वो स्किल लेवल में भी लेके आते हैं, एंड वही वाला सब्जेक्ट वो फिर आगे प्रोफेशनल लेवल में भी लेके आते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पेपर है, इसकी पास परसेंटेज 40 टू 50% के बीच में वेरी करती है, एंड इसमें हम जो है एडवांस वर्जन थोड़ा सा पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू हमारा एमए। ये पेपर जो होगा 3 आवर्स का, जैसे कि हमारे ऑलमोस्ट सारे ही स्किल लेवल के पेपर 3 आवर्स के हैं, एंड जो है इनका पास परसेंटेज जो है मतलब मिनिमम पास रिक्वायरमेंट जो है उनमें 50% होती है, एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी पेपर में हमारे एसीसीए के नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर आता है टैक्सेशन का पेपर। तो देखो एसीसीए है, एसीसीए में हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स मींस मल्टीपल एरियाज के ऊपर नॉलेज। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि हमारे पास इसमें कुछ-कुछ जो है यूके बेस्ड टैक्स के बारे में भी नॉलेज आती है। पास परसेंटेज इसकी 45 टू 50% के बीच में वेरी करती है। टैक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट इसमें हमारे पास लिखने वाला एरिया भी आता है। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर हमारा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें सिर्फ मुझे कैलकुलेशन बेस्ड एरिया आएगा। एसीसीए मानता है कि आप जो है प्रैक्टिकली तो कॉम्पिटेंट हो ही हो, साथ-साथ आपके पास उसी का थ्योरेटिकल इवैल्यूएशन बेस्ड नॉलेज एरिया भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, जिसमें कि हम आईएफआरएस, ग्रुप अकाउंटिंग ये सब एरियाज कवर करते हैं, एंड इसकी पास परसेंटेज जो है हमारी 45 टू 50, सम टाइम इट माइट राइज टू 60-65%, इतना अच्छा रिजल्ट भी आता है। और अब जो ये एफआर है, ये हमारा एक्सटेंडेड एफए का पेपर है, यानी कि जिसने एफए पढ़ा है उसका अगला वर्जन जो है एफआर की फॉर्म में जो है आता है। अब यहाँ पर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट, इम्पेयरमेंट,
और भी बहुत सारी एरियाज जो हैं कवर होते हैं जिसमें कि कंसोलिडेशंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और ये पेपर इंडस्ट्री वाइज भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजन बीइंग बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तब आपको अकाउंटिंग नॉलेज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और इस सब्जेक्ट को जो है मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट समझती हूँ और मुझे अभी भी याद है कि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में एफआर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो गाइज इस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ना मानते हुए अपना इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्टाइज भी मान के चलना। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट पेपर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। तो आप जो है अकाउंटेंट भी बनने वाले हैं, आप जो है ऑडिटिंग नॉलेज भी लेने वाले हैं। अब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो कि हमारा एफएड के नेम से जाना जाता है, पेपर का थोड़ा-सा जो है पैटर्न अलग होता है। यहाँ पर हमारे पास चलते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सेक्शन यानी कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है हमारा 30 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी जो होता है हमारा 70 मार्क्स का होता है। और आगे क्या बाइफरकेशन होती है इसमें? इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स एंड 20-20 मार्क्स ईच में डिवाइडेड होते हैं। तो अब इसी के कारण ये पेपर बाकी सारे पेपर से अलग और लेंथी बनता है और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है बिकॉज ऑडिटिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द थिंग्स। हमें चीजों को इवैल्यूएट करना जस्टिफाई करना आना चाहिए। बट ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर मैं क्यों मानती बिकॉज इसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि प्रिडिक्टेड हैं और आपको पहले से ही पता होता है कि इस चैप्टर का ये एरिया तो पेपर में टेस्टेड है ही है। तो इसका सेक्शन ए है, इसमें हमारे पास 3 केस बेस्ड एमटीक्यूज होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट पैटर्न थोड़ा अलग है बाकी सारे सब्जेक्ट से, तो इसके कारण थोड़ा लेंथी होते हैं। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें लिख के करना ज्यादा अच्छा रहता है। और ऑडिटिंग के पेपर के लिए आपको अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए ही चाहिए। फिर आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर जो है हमारा एफएम का पेपर एरिया। एफएम में हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट रिस्क वैल्यूएशन ये सब एरियाज को कवर करते हैं। पास परसेंटेज 45 टू 50% के बीच में वेरी करती है, उससे ज्यादा भी हो जाती है। पेपर का पैटर्न सेम रहता है बाकी सारे स्किल लेवल की तरह। फिर अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल यानी कि हमारा प्रोफेशनल लेवल। ये लेवल सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप चार्टेड भी हैं तभी भी आपको ये देना पड़ेगा बिकॉज एसीसी में अप टू 9 एग्जाम्शन मिलती है। तो बट ये वाले 4 पेपर की एग्जाम्शन किसी को भी नहीं मिलती। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आपका असली जजमेंटल एरिया है। प्रोफेशनल लेवल पेपर्स 3 आवर्स 15 मिनट्स के होते हैं। टोटल 4 पेपर इनमें होते हैं एंड इनमें हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स भी टेस्ट किए जाते हैं। अब प्रोफेशनल लेवल में एक खास बात क्या है कि इनमें 2 कंपल्सरी पेपर हैं, 2 ऑप्शनल पेपर हैं। आपने स्किल लेवल तक जो भी पढ़ा उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे आप खुद के लिए पेपर चूज करते हो कि आप अपना करियर अपना फील्ड किस तरफ लेके जाना चाहते हो और उसी के बेस पे आप अपना सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करते हैं। तो अब इनके जो कंपल्सरी पेपर है एंड उनमें से सबसे पहला कंपल्सरी पेपर यानी कि एसबीएल स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर और ये है मैम का पेपर। तो ये पेपर सभी पेपर से अलग और खास है। ये असल में टेस्ट करता है कि आपको इंडस्ट्री की कैसी नॉलेज है। एसबीएल एक ऐसा पेपर है जिसमें आपके पास एक ही केस स्टडी आएगा और उस एक ही केस स्टडी में हम जो है स्ट्रैटेजी रिस्क इवैल्यूएशन गवर्नेंस बहुत सारे कंट्रोल बेस्ड एरियाज जो है कवर करते हैं और ये सब्जेक्ट है कॉकटेल ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। हम यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें भी देखते हैं, हम यहाँ पर थ्योरेटिकल एरियाज भी देखते हैं, हम यहाँ पर इवैल्यूएशन भी करते हैं। तो बहुत ही मजेदार पेपर है। टोटल 100 मार्क का पेपर आता है जिसमें से कि प्रोफेशनल स्किल्स हमारे 20 होते हैं। तो अल्टीमेटली 80 मार्क्स का सिनारियो है एंड वो सिनारियो एक ही है। अब एसबीएल में एक और खासियत क्या है, ये पेपर है प्री सीन बेस्ड। तो प्री सीन बेस्ड होने का क्या मतलब है, एसबीएल में आपके पास एग्जाम से 14 दिन पहले
पेपर का सिनेरियो जो है आ जाएगा कुछ हद तक, यानी कि 14 से 15 पेज की आपके पास डिटेलिंग आएगी कि कंपनी की नॉलेज क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, एंड उसकी हेल्प से आप जो है मॉडल जो है जज करते हो, आप जो है एरियाज के ऊपर जो है क्वेश्चन की प्रेडिक्शन करते हो कि ये एरिया टेस्टेड हो सकते हैं, एंड फिर पेपर आपके सामने होता है। कुछ चीजें लाइक हिट्स होती हैं, कुछ मिस होती हैं, बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका ट्रू जजमेंटल पेपर है, ये आपकी नॉलेज को अच्छे तरह से टेस्ट करेगा, बिकॉज एसबीएल में कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कंपल्सरी पेपर एसबीआर, जो कि हमारा एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे एफआर का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडवांस आईएफआरएस बेस्ड एरिया पढ़ते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स 20 होते हैं, हमारे पास दो सेक्शन होते हैं यहाँ पर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए में हमारे पास एक 50 मार्क्स का केस स्टडी होता है, और सेक्शन बी में हमारे पास 50 मार्क्स का केस स्टडी तो होता है, बट वो कैसे डिवाइड होता है, 25 मार्क्स ईच के बेस में ये डिवाइड होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हमारा एसबीआर का पेपर। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ऑप्शनल पेपर्स का, पेपर पैटर्न सेम रहता है, बट हम जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली पेपर जो है चूज करते हैं। एंड ये कैसे होता है कि आपके पास जैसे कि हमारे पास एफएम है, तो एफएम का एक्सटेंडेड वर्जन एएफएम है। तो आपने अगर एफएम पढ़ा और आपको अच्छा लगा, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो है इन वाले एरियाज में अपना करियर बनाना चाहिए, तो आप फिर एफएम चूज करते हो। एफएम की नॉलेज आप इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे एरिया पे अप्लाई कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे डिसीजंस में अप्लाई कर सकते हो। तो उन्हीं एरियाज को ध्यान में रख के हम जो है अपना पेपर जो है चूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एपीएम यानी कि एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे पीएम का पेपर का। इसमें भी सेम वही 50 दो सेक्शन चलते हैं, सेम वही सेक्शन ए सेक्शन बी। तो दो एरियाज चलते हैं जिसमें कि हमारे 25 मार्कर्स के क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन ए का एक 50 मार्क का होता है। गाइस जो ये 50 मार्कर क्वेश्चन है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम 50 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही कर रहे हैं, उस एक क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, और आपके पास जो है केस से लिंक्ड बेस्ड एरिया के ऊपर आपने वर्क करना होता है। फिर आ जाता है हमारा टैक्सेशन का पेपर, टैक्सेशन का एडवांस वर्जन, एंड इसी तरह हम जो है अपने सारे पेपर जो है चूज करते हैं। एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का, इसमें भी प्रोफेशनल स्किल्स 20 होते हैं, और यहाँ पर भी सेम वही सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का रूल चलता है। और इसके लिए देखो मैं एक आपको गाइडेंस देना चाहूंगी कि ट्रिपल ए के लिए आपको एसबीआर का नॉलेज जो है होना मैंडेटरी है। तो अटेम्प्ट ट्रिपल ए आफ्टर और विद एसबीआर, बिकॉज आप एक ऑडिटर हो, और ऑडिटर जो है अकाउंट्स चेक करने जाता है, और उसके लिए उसको अकाउंटिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने ट्रिपल ए से पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है आपको ये पेपर देने का। तो अगर पास पेपर की परसेंटेज की समरी देखी जाए, तो नॉलेज लेवल की परसेंटेज सबसे हाई है, क्योंकि वो एक बेसिक लेवल है, आपका एंट्री लेवल है, देन स्किल, एंड देन हमारे पास प्रोफेशनल लेवल है। और पास परसेंटेज जो है वेरी करती है पेपर टू पेपर। देखिए पास परसेंटेज तो एक जस्ट पार्ट है, आपको पेपर जो है डिसाइड करना है अपने नॉलेज एरिया के अकॉर्डिंगली, अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट के लिए। एंड आई होप आप सब लोग जो है एक वाइज डिसीजन लोगे अपना सब्जेक्ट चूज करने के टाइम पे। तो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिलने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।